जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपए हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लीक से हटकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिस्टम में जो ठीक नहीं है उसे सुधारें, जरूरी होने पर नियमों में संशोधन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जिला योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्कूली शिक्षा को देनी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले को पूरी तरह से रोकने के लिए पुख्ता कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में चमोली की एक घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बीजापुर हाउस में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला और बच्चों के प्रति अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हरिद्वार में कुंभ मेला पुलिस ने एक रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। हजारों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने श्रृंखला बनाकर लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए मास्क की एक आकृति बनाई। चंडी घाट के पास गौरी शंकर मैदान में कुंभ मेला पुलिस की ओर से आम लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए ये पहल की गई। एक तरह का विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, लेकिन जो मूल भावना है कि मानव श्रृंखला के माध्यम से मास्क की आकृति दी गई है, इस वजह से कि लोगों में अवेयरनेस फैले। और जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन अभी संक्रमण दर भी बढ़ रही है, किया जा रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग संक्रमण से बचे, स्वयं को बचाए, खुद कारण न बने और संक्रमण रोकने में अपना रोल प्ले करें। उस लिहाज से ये अवेयरनेस के दृष्टिगत ये सारा कार्यक्रम किया गया था। पौड़ी में वनाग्नि के विकराल रूप से इंसान तो इंसान, जानवर भी बेहाल है। जंगलों में लगी भीषण आग से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा हिरण मानव बस्तियों के बीच जा पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर वन विभाग को सुरक्षित सौंप दिया। जो ये प्यारा सा जानवर है, जब जंगलों में देखो दोस्तों, जंगलों में आग न लगाएं पहले तो, और ये जंगल से बेचारा पता नहीं कैसे आग से बच के, इसके पीछे कुत्ते पड़े थे, हमारे घर के पास आके उसे हमने बचा लिया है और अभी फ़िलहाल हम इसको वन विभाग को सौंप रहे हैं। क्योंकि देखो इतना प्यारा जानवर है, इसको कभी जंगलों में आग ना लगाएं दोस्तों प्लीज़, ये हमें देख कर डर रहा है। आज एक काकड़ का बच्चा जो वनों में आग लगने के कारण ग्रामीण क्षेत्र जल्ला पानी के नज़दीक पेट्रोल पंप के पास ग्रामीणों को मिला है। ग्रामीणों द्वारा इसको रेंज कार्यालय में लाया गया। रेंज कार्यालय में इसका चिकित्सकों द्वारा उपचार करने के बाद इसे जो है इसके वास स्थल में छोड़ दिया जाएगा। बागेश्वर जिले में प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय नुमाइश खेत मैदान में 2 दिवसीय मानसिक दिव्यांगता शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर बागेश्वर विधायक चंदन रामदास, कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौर्याल और जिलाधिकारी विनीत कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
2 दिन का शिविर हमने यहाँ पे नुमाइश के बागेश्वर में आयोजित किया है और इसमें हमारी यही कोशिश थी कि जनपद में जितने भी हमारे मानसिक दिव्यांग हैं उनको पेंशन का लाभ या बाकी लाभ उनको नहीं मिल पाते क्योंकि उनके पास मानसिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो हमने डॉक्टर्स की व्यवस्था करते हुए और जो दूरस्थ जो हमारे क्षेत्र में जो मानसिक दिव्यांग रहते हैं उनके लाने ले जाने के लिए भी हमने यहाँ पे व्यवस्था करी है। साथ में इनके भोजन की भी हमने व्यवस्था करी है और इसका काफ़ी लाभ इनको मिल भी रहा है। ऑलरेडी एक दिन हमारा हो चुका है, आज दूसरा दिन है और अभी तक 463 पंजीकरण हमारे यहाँ पे हुए हैं और 326 को प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। पंचायतों के गठन के बाद थराली ब्लॉक सभागार में करीब 1 साल के बाद बीडीसी की बैठक बुलाई गई। ब्लॉक प्रमुख थराली की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के प्रधानों के द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात रखी गई। जनप्रतिनिधि होने के नाते कि ताकि जनता की जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पे समाधान कर सके। अगर हमें सीधा जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाके उन समस्याओं का समाधान करना ही है तो हम ही चले जाएंगे, फिर बीडीसी की क्या आवश्यकता है। आपने बहिष्कार की घोषणा कर दी है, आप अपनी बात पे पक्के रहें। हम सब लोग प्रधान जितने भी हैं सब लोग बाहर जा रहे हैं। जो हमारे विकास का मुद्दा का मामला है, हमारी ग्राम पंचायत का मुद्दा का मामला है और हमें जवाब देना है, पेयजल पे लेना है, लोक निर्माण पे लेना है, कृषि पे लेना है, कई जवाब करने वाले जनप्रतिनिधि मतलब की बड़ी परेशानी। सीमांत सेवा फाउंडेशन के द्वारा सीएचसी बेरीनाग में चल रहे 5 दिवसीय नेत्र कुंभ के चौथे दिन भी 55 लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर कैलाश बिजवाल और डॉक्टर आदित्य अग्रवाल के द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। हम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। अभी तक 450 से लेकर 500 तक मरीज हम ओपीडी में देख चुके हैं और उसमें से लगभग 150 पेशेंट हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए स्क्रीन कर चुके हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा अब तक ऑपरेशन हो चुके हैं। कुछ ऑपरेशन जो बचे हैं वो हम कल या परसों तक सारे खत्म करके जाएंगे। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश कांग्रेस के सचिव विजय चंद्र ने कहा कि उत्तराखंड के जंगल आग से लगातार जल रहे हैं, जिससे पारा लगातार ऊपर बढ़ रहा है। बेकाबू हो रही वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है और वन्य जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये तो बहुत वातावरण पूरा प्रदूषित हो गया और एक तरफ जानवर हमारे बेचारे जो बेजान जानवर जो बोल नहीं जा सकते, प्राणी पूरे पक्षी सब परेशान हो गए हैं। वो उनको बिल्कुल कितने मर चुके हैं, उसमें जल चुके हैं और निकटवर्ती क्षेत्र जो हमारे पड़ते हैं वहाँ पे इस धुंध की वजह से जनजीवन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसका दुष्परिणाम हो रहा है क्योंकि धुंध से वहाँ के लोगों की तबीयत खराब हो रही है। समय रहते सरकार ने इस पर बिल्कुल समय जोर नहीं दिया। अब इस समय धुंध इतनी बढ़ गई है, अब उन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए बोला है। अब हेलीकॉप्टर क्या करेगा इस धुंध में? क्या हेलीकॉप्टर चल पाएगा? वो बिल्कुल नहीं जा सकता। पिथौरागढ़ के धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर नेपाल से भारत लाई जा रही अवैध चरस को सशस्त्र सीमा बल ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। नेपाल की दुमलिंग निवासी 25 वर्षीय युवती से 1 किलो 440 ग्राम चरस पकड़ी गई। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील क्षेत्र के लोहाकोट गांव निवासी 83 वर्षीय परुली देवी को 69 साल के बाद पेंशन की सौगात मिलने जा रही है। परुली आमा के पति गगन सिंह भारतीय सेना में तैनात थे, जो कि 1952 में शहीद हो गए थे। उन्हें बीते 69 सालों से पेंशन नहीं मिली थी, जिसके बाद अब उन्हें 44 वर्ष की पेंशन का एरियर भुगतान किया जा रहा है, जो कि लगभग 19 से 20 लाख रुपए है। ये बचपन से हमारे साथ थे, फिर वहाँ जब शादी हुई तो हमें तो अब इतना पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे से थे। लेकिन अभी सरकार ने इनकी ओर देखा है। हम चाहते हैं कि और इनकी मदद हो। इनके देवर और जो भी इनके पहचान के थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी मदद कर रखी है अभी, और हम चाहते हैं कि अब कुछ इनकी और मिले मदद। अब तो इनकी उम्र भी हो गई, हमको तो पता भी नहीं था कि ये कब वो हुए करके। उसले आउने वाला चाहिँ भोल गर्यो मिलन चाहिएको छ। हक्केदार उसले भी हो, हक्केदार मैले भयो, जन्मिया रखा सब उसले मिलोलो हैं। उन्हें नौकरी तो कराना मिलना कैसे उन कैसे उसले कोशिश गर्छ और हक्केदार हूँ झगड़ झगड़ के इज्जत करो तो तनले हो मेरी समय देऊ न पनि हिसाबले। अम्मा कितने साल में शादी हुई, कितना टाइम आप अपने गांव में रहे? कहाँ गांव है आपका? लुआकोट गाँव है, लुकोट लुकोट गाँव भी हो। कतो रह्यूँ ब्याह दिन एक रात रह्यूँ, शादी दिन साधना आ गया, साधना गयूँ, भोलि बार आ गयूँ। पैदल हिँड्न भी हो, बासा लिएर रह्यूँ वहाँ गाउँमा
यहाँ भी गया रात भर गया बाहर यहाँ और एक महीना में आ गई हूँ 15 दिन रही हूँ, एक महीने में गई हूँ 16 दिन रही हूँ, एक महीने में गई हूँ 18-19 दिन रही हूँ, महीने रही हूँ, फिर वीडियो में गई नहीं साल भर। पिथौरागढ़ के केमू स्टेशन स्थित टैक्सी स्टैंड में गंगोलीहाट के टैक्सी चालकों के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए गंगोलीहाट टैक्सी यूनियन ने चक्का जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गंगोलीहाट से जिला मुख्यालय चलने वाली टैक्सी चालकों के आरोप है कि पिथौरागढ़ टैक्सी स्टैंड में बबलू खाती नाम का टैक्सी संचालक उनके साथ आए दिन दुर्व्यवहार करता है और मारपीट भी करता है। आंदोलन इसलिए करें कि पिथौरागढ़ वाले गंगोलीहाट की गाड़ी को स्टैंड में नहीं लगाने दे रहे और गाड़ी वालों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। सुनने में आया कि मारपीट भी कर रहे हैं, आए दिन बदतमीजी भी कर रहे हैं। वाहन चालकों और वाहन स्वामियों की शिकायत के अनुसार ये किया जा रहा है। दिन में 2 बार तो मेरे साथ ही होगी मारपीट वहाँ जी। बबलू खाती करता है मारपीट। बबलू खाती जी, ये किस लिए करते हैं मारपीट? 12 बजे से पहले सवारी ना भरे मतलब। अच्छा, सुनने में आता आप तो कहीं आगे से चलते हो ना, गंगोलीहाट से आगे पोखरी चौपता गांव पड़ता है आपका, जो 25-26 किलोमीटर आगे है। तो उसमें आपसे क्यों मारपीट करी जाती है? आप तो गंगोलीहाट से आपका कोई संपर्क ही नहीं है जैसे। बनने नहीं देता है। अच्छा, मेरे साथ भी 2-3 बार वहाँ पे मारपीट हुई। किसके थ्रू करी? 15-20 लोग आए मुझे मारने के लिए स्टैंड में जी। गाड़ी लगाने के चक्कर में उन्होंने लड़ाई करी। की गाड़ियाँ यूनियनबाजी और इनकी यूनियनबाजी की वजह से पब्लिक को नुकसान होना पड़ता है जी। गलती ये करते हैं, पब्लिक भटक रही है, पब्लिक जगह जगह से परेशान है जी। जिसको अर्जेंट कोर्ट में जाना है, जिसने अर्जेंट डिस्ट्रिक्ट में जाना है और तुम्हारा विकास भवन में जाना है, कई काम गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो जी। ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम क्या क्या काम नहीं पड़ता हमारा पब्लिक का सर, उनके सारे काम रुके पड़े हैं यहाँ पर। सर जैसे यूनियनबाजी ना हो, गवर्नमेंट से कानून के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे से किसी प्रकार का इस तरह के यूनियनबाजी में जो पब्लिक यूनियन ना हो, ना पब्लिक को नुकसान ना उठाना पड़े। टिहरी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के तत्वाधान में जिला उद्योग व्यापार मंडल इकाई के द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक की गई। जिले के विभिन्न व्यापार मंडल की स्थानीय इकाइयों के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्षों को शपथ दिलाई गई। टिहरी डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में पसरी गंदगी देखकर जिलाधिकारी ने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। टिहरी में विभिन्न पदों से सेवानिवृत्त हुए 1 दर्जन लोगों ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी का दामन थामा। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश धनय से अपील की कि वे प्रदेश की जनता के हित में कार्य करते हुए पार्टी को नई ऊंचाई पर पहुंचाएं। हर क्षेत्र के विशेषज्ञ, शिक्षा के क्षेत्र में और जो पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में, जो न्याय के क्षेत्र में या जिन्होंने आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है, उस सब लोगों का अनुभव है। 30-35 साल का अपने अपने क्षेत्र में इनका अनुभव है और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारी इस उत्तराखंड की जनता को मिलेगा, उत्तराखंड जन एकता पार्टी को मिलेगा। और जो उत्तराखंड जन एकता पार्टी को इनका लाभ मिलेगा, वो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम उस लाभ का हम प्रयोग करेंगे ताकि उनका भविष्य हमारा सुरक्षित हो सकता है। आने वाले जो पीढ़ी है हमारी, जो हमारी उत्तराखंड के जो हक हकूक़ हैं, जो उत्तराखंडियत है, उसका इस्तेमाल हम उत्तराखंड के लिए कर सकें। जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूँ कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ
कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।